14 फरवरी बसंत पंचमी, धन प्राप्ति उपाय। बस ये 2 शब्द इस समय बोल देना, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। आप भी अगर बसंत पंचमी के दिन सही मुहूर्त में विधि विधान से पूजा पाठ करने के साथ साथ मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपको धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप भी अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों और गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? मां सरस्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो इसके लिए करना होगा आपको बसंत पंचमी के दिन एक ऐसा अचूक उपाय जिसके प्रभाव से आपका जीवन पूरी तरह से परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को सिर्फ एक दिन करने से मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस उपाय को करने के लिए वसंत पंचमी के दिन सुबह आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और विशेष रूप से आप इस दिन सफेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और चूंकि वसंत पंचमी बसंत के आगमन का दिन होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनाना भी शुभ फल की प्राप्ति देता है और ज्योतिष शास्त्र में पीले रंग को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपने अपने घर के मंदिर में मां सरस्वती की तस्वीर जरूर रखी होगी, अगर नहीं रखी है तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की तस्वीर पूजा घर में स्थापित करें। इसके अलावा आप अपने पूजा घर में एक मोर पंख लाकर जरूर रखें। मां सरस्वती की फोटो के सामने शुद्ध घी का दीपक जला दें। ध्यान रहे सरस्वती जी की मूर्ति या चित्र पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा के अलावा किसी भी दिशा में आप घी का दीपक न जलाएं। मोर पंख को आप मां सरस्वती के चरणों में रख दें। इसके अलावा आप अगर अपनी नौकरी के लिए या पढ़ाई लिखाई से संबंधित सफलता प्राप्त करने के लिए या संतान प्राप्ति की मनोकामना से इस उपाय को करते हैं तो आपको मोर पंख को अपने हाथों में पकड़कर मां सरस्वती के बीज मंत्र ओम सरस्वती नमः का 11 बार जाप करना है। इस अभिमंत्रित मोर पंख को आप अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें और प्रत्येक शुक्रवार को आपको इस मोर पंख की थोड़ी सी पूजा करनी है, क्योंकि ये मोर पंख अब मां सरस्वती का आशीर्वाद स्वरूप बन जाएगा। बसंत पंचमी के दिन से ही इस मोर पंख की वजह से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। बसंत पंचमी के दिन की जाने वाली पूजा पाठ या किसी भी उपाय को करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से ही आपको लाभ मिलेगा और मां सरस्वती आपको अपना आशीर्वाद देंगी। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। यानी इस दिन पूजा करने के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। आप भी इस शुभ मुहूर्त में ही मां सरस्वती की पूजा आराधना और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी उपाय करना है वो जरूर करें। पूरी श्रद्धा और लगन के साथ की गई पूजा और उपाय से आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं कि वेद और पुराण में साफ साफ लिखा है कि मां सरस्वती ही मां लक्ष्मी का स्वरूप है, अर्थात जिस व्यक्ति को मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है,
फिर उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती और वो अपने ज्ञान के बल पर अपने जीवन में भरपूर धन अर्जित कर सकता है। उसे कभी भी धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और धन की कभी कमी नहीं होती। व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका हमेशा के लिए साथ देने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को सही राह दिखाता है और वो अपने जीवन में सत्कर्मों के द्वारा अपनी मेहनत और लगन से ढेर सारा धन अर्जित करता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की सही मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने से माँ सरस्वती की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप धन संबंधित किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको माँ सरस्वती के सामने माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। और अगर आप धन के अलावा किसी और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं तो आपको माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय कर रहे हैं। अब दीपक जलाने के बाद आप मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी धनिया रख दें, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। इसीलिए तो ज्यादातर लोग धनतेरस की पूजा या दिवाली की पूजा में भी एक मुट्ठी धनिया जरूर खरीद कर लाते हैं और माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते हैं। इसी उपाय को आपको बसंत पंचमी के दिन भी करना है। माँ सरस्वती के सामने लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर इस लाल कपड़े की पोटली बना लें और इसको अपने हाथों में पढ़कर 11 बार बीज मंत्र का जाप करें, जो धन प्राप्ति के लिए हमेशा किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष बीज मंत्र ओम श्रीं श्रेया नमः का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद धनिया की इस पोटली को ले जाकर आप अपनी तिजोरी में या धन रखने की अलमारी में, जहां आप अपना रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं, वहां रख दें। बसंत पंचमी के दिन ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली माँ सरस्वती के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी और उनके आशीर्वाद से जीवन में आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। दरअसल ये पोटली एक चुंबक की तरह आपके जीवन में धन को आकर्षित करेगी। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को सिर्फ एक दिन करने से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को सिर्फ एक दिन करने से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस उपाय को करने के लिए वसंत पंचमी के दिन सुबह आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और विशेष रूप से आप इस दिन सफेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और चूंकि वसंत पंचमी बसंत के आगमन का दिन होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनाना भी शुभ फल की प्राप्ति देता है। और ज्योतिष शास्त्र में पीले रंग को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपने अपने घर के मंदिर में माँ सरस्वती की तस्वीर जरूर रखी होगी। अगर नहीं रखी है तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की तस्वीर पूजा घर में स्थापित करें। इसके अलावा आप अपने पूजा घर में एक मोर पंख लाकर जरूर रखें। माँ सरस्वती की फोटो के सामने शुद्ध घी का दीपक जला दें। ध्यान रहे सरस्वती जी की मूर्ति या चित्र पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा के अलावा किसी भी दिशा में आप घी का दीपक न जलाएं। मोर पंख को आप माँ सरस्वती के चरणों में रख दें। इसके अलावा आप अगर अपनी नौकरी के लिए या पढ़ाई लिखाई से संबंधित सफलता प्राप्त करने के लिए या संतान प्राप्ति की मनोकामना से इस उपाय को करते हैं, तो आपको मोर पंख को अपने हाथों में पकड़कर माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम सरस्वती नमः का 11 बार जाप करना है। इस अभिमंत्रित मोर पंख को आप अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें और प्रत्येक शुक्रवार को आपको इस मोर पंख की थोड़ी सी पूजा करनी है, क्योंकि ये मोर पंख अब माँ सरस्वती का आशीर्वाद स्वरूप बन जाएगा। बसंत पंचमी के दिन से ही इस मोर पंख की वजह से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी।
बसंत पंचमी के दिन की जाने वाली पूजा पाठ या किसी भी उपाय को करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से ही आपको लाभ मिलेगा और मां सरस्वती आपको अपना आशीर्वाद देंगी। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। यानी इस दिन पूजा करने के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। आप भी इस शुभ मुहूर्त में ही मां सरस्वती की पूजा आराधना और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी उपाय करना है वो जरूर करें। पूरी श्रद्धा और लगन के साथ की गई पूजा और उपाय से आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं कि वेद और पुराण में साफ साफ लिखा है कि मां सरस्वती ही मां लक्ष्मी का स्वरूप है, अर्थात जिस व्यक्ति को मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है फिर उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती और वो अपने ज्ञान के बल पर अपने जीवन में भरपूर धन अर्जित कर सकता है। उसे कभी भी धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मां सरस्वती के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और धन की कभी कमी नहीं होती। व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका हमेशा के लिए साथ देने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को सही राह दिखाता है और वो अपने जीवन में सत्कर्मों के द्वारा अपनी मेहनत और लगन से ढेर सारा धन अर्जित करता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सही मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने से मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप धन संबंधित किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको मां सरस्वती के सामने मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। और अगर आप धन के अलावा किसी और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं तो आपको मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय कर रहे हैं। अब दीपक जलाने के बाद आप मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी धनिया रख दें, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। इसीलिए तो ज्यादातर लोग धनतेरस की पूजा या दिवाली की पूजा में भी एक मुट्ठी धनिया जरूर खरीद कर लाते हैं और मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते हैं। इसी उपाय को आपको बसंत पंचमी के दिन भी करना है। मां सरस्वती के सामने लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर इस लाल कपड़े की पोटली बना लें और इसको अपने हाथों में पढ़कर 11 बार बीज मंत्र का जाप करें, जो धन प्राप्ति के लिए हमेशा किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष बीज मंत्र ओम श्रीं श्रेया नमः का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद धनिया की इस पोटली को ले जाकर आप अपनी तिजोरी में या धन रखने की अलमारी में, जहां आप अपना रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं, वहां रख दें। बसंत पंचमी के दिन ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी। जो बसंत पंचमी के दिन कौन सा उपाय करने से आप करोड़पति बन सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मां सरस्वती के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।